ओम शांति। आदरणीय कुलदीप दीदी जी, शांति सरोवर परिवार और पूरा आंध्रा परिवार, हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, सिर्फ पूरा आंध्र प्रदेश, आप सभी को बहुत 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 मुबारक। बाबा आपको समय प्रति समय सेवा के ऐसे श्रेष्ठ साधन और सौगात देता ही रहता है और पूरा परिवार भी उस सौगात का सदुपयोग करके कमाल करके दिखाते हैं। कमाल करते आए हैं और कमाल करते ही रहेंगे, क्योंकि बाबा ही तो हम सबसे ये करवा रहा है। अब देखो, समय अनुसार ये पिछले 4 महीनों में बहुतों को लगा कि जैसे कि जीवन रुक ही गया, लेकिन बाबा के कार्य में, यज्ञ की सेवाओं में, सेवा तो पहले से भी ज्यादा कई तीव्र गति से बढ़ी और उसका साधन था मीडिया, ऑनलाइन। कितना सहज हो गया, एक जगह बैठे हम सारे देश से, विश्व से कहीं भी कनेक्ट हो सकते थे। और ये बाबा का वरदान है। बाबा ने हमेशा कहा है कि साइंस के साधन आपके काम में आएंगे सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए। बाबा ने कहा है अखबार में डालो, टीवी में डालो, ये बाबा के महावाक्य है। और हम भी अगर सोचे तो फिजिकली एक एक के घर तक पहुंचना, एक एक आत्मा को परमात्मा का संदेश देना, उतना तो समय भी नहीं अब बचा है। पॉपुलेशन कितनी है और हम पहुंचे कितनों तक हैं। तो जो बाबा ने वरदान दिया है, साधन दिए हैं, साइंस इतने अच्छे साधन बना रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं और वो प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का अवसर हम सबको मिलता है। तो फिर एक एक तक पहुंचना ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक भी आत्मा नहीं रह जानी चाहिए जिसको ये न पता चले कि बाबा आया हुआ है। एक भी आत्मा नहीं रह जानी चाहिए जो परमात्मा को न पहचाने और परमात्मा को पहचान कर यथाशक्ति अपना वर्षा ले ले। यथाशक्ति लेंगे, लेकिन वर्षा तो लेंगे, शांति तो लेंगे, शक्ति तो लेंगे। कुछ भी नहीं तो पहचान के तो जाएंगे। उसके बिना तो परम धाम जाएंगे कैसे? उसके बिना तो सत्युगी की सृष्टि की स्थापना होगी कैसे? तो इसलिए अब ये तरीका हर एक घर तक पहुंचने का, हर एक आत्मा तक पहुंचने का, और आजकल के हिसाब से तो हर एक के फोन पर पहुंचने का, क्योंकि अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, हर एक के पास फोन है और हर एक फोन से ही सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। तो बाबा का ज्ञान भी कईयों को उनके फोन से ही मिलने वाला है, और उसके लिए एक ऐसा स्थान बनाना जहां पर सभी जिनको लगता है कि वो इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इस समय इस सेवा में अपना योगदान देकर जन जन तक बाबा को, बाबा की शिक्षाओं को पहुंचाने में सहयोग देकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। चाहे धन लगाकर, चाहे तन से सेवा करके, चाहे मन से सेवा करके, चाहे रिकॉर्डिंग में कैसे हमें हेल्प करनी है वो करके, चाहे खुद आकर वहां रिकॉर्डिंग करके, कितनी सारी। ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। ये जो अब स्टूडियो बनेगा ये सिर्फ शुरुआत होगी आने वाले समय में। और ये पिछले 5 महीनों ने हमें दिखाया है कि कभी कभी ये होगा कि जो फिजिकल सेवा है बाहर जाकर वो रुक जाएगी, सेंटर जाना रुक जाएगा। किसने सोचा था यज्ञ की स्थापना से 1937 से कभी नहीं हुआ कि संगठन ने मुरली अध्ययन इकट्ठे मिलकर नहीं की, लेकिन इस समय ने उसको बदल दिया कि हम सब सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं, इकट्ठे मिलकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मीडिया ने, इस प्लेटफॉर्म ने कितना सहयोग दिया है कि ऐसा लगता है कि इकट्ठे ही बैठे हैं, ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है। तो जैसे इन कुछ महीनों में हम पूरा परिवार कनेक्टेड थे ना, कनेक्टेड थे, इतना कुछ हो रहा था लेकिन हम कनेक्टेड थे।
बाबा से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और इसलिए हमने बहुत सहज रीति इस समय को क्रॉस किया। ऐसे ही जस्ट एक सीन सामने लेकर आइए, बहुत कुछ विश्व में हो रहा होगा, लेकिन विश्व की सारी आत्माएं, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हमारे शहर में, हमारे देश में, वो सब कनेक्टेड होंगे, और कनेक्टेड होकर वो उस परमात्म शक्ति को अपने अंदर भर के इस अंतिम सीन को सहज क्रॉस करेंगे। तो कोई परिचय लेगा, कोई सिर्फ शिक्षा लेगा, कोई बाबा के बच्चे बन जाएंगे, कोई समर्पित हो जाएंगे। ये तो हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक का अपना अपना पाठ है। लेकिन जो बाबा ने कहा है हर एक तक मैसेज पहुंचना है, उसके लिए ये साधन सिंपल, इजी एंड फार रीचिंग, इट रीचेस एवरीवेयर। खर्चा भी कुछ नहीं है। ये जो अभी खर्चा होगा ना, स्टूडियो बनाना, कैमरा लेना, ये तो थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा खर्चा है, बट एक्चुअली ये कुछ भी खर्चा नहीं है। आज जब हम इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो एक प्रोग्राम करने में कितना खर्चा होता है। यहाँ तो शुरू में स्टूडियो बन गया, लग गया, उसके बाद तो कोई खर्चा ही नहीं है उस सेवा करने में, तो कोई खर्चा नहीं। ये तो सिर्फ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद तो वो स्थान यूज होता जाता है और जन जन तक पहुंचता है। तो हम सबको फिर से एक मौका मिल गया। ये समय प्रति समय सेवा के तरीके क्यों आते हैं? ताकि हमें मौका मिल जाता है अपना भाग्य बनाने का, तन मन धन से उस सेवा में अर्पित होकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। आज हम अपना योगदान देंगे और पता नहीं कब कहाँ कितनों को अपने जीवन में सुख शांति और शक्ति और बाबा मिल जाएगा। तो क्या भाग्य है। तो इसके लिए बहुत 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 मुबारक कि बाबा आप सबको एक और बहुत प्यारी गिफ्ट दे रहा है, और ये गिफ्ट हम सबको इकट्ठे मिलकर बहुत अच्छे से बनानी है, फिर बहुत अच्छे से उसको यूज करना है, और यही संकल्प रखना है कि बाबा हमें निमित्त बनाकर सारे विश्व तक अपनी शिक्षाएं, अपनी शक्तियां सारे विश्व में हर एक आत्मा तक पहुंचा रहा है, और वो तो होना ही है। ओम शांति।